वसी व अरीज मैदान, ऊँटों के काफिले, उड़ती रेत, रक्स करते मोर और फिजाओं में गूंजते खूबसूरत गीतों की आवाजें। यह है सिंध का सहरा थर। इस सहरा का शुमार दुनिया के 9 बड़े सहराओं में होता है। सहरा का नाम आते ही जहन में वीरान और उजाड़ मनाजिर का तस्वुर उभरता है, लेकिन थर की दुनिया उन चंद सहराओं में से एक है जो जिंदगी की तमाम रौनकों और कुदरती हुस्न से माला माल है। 20,000 किलोमीटर पर फैले हुए इस इलाके की आबादी 20 लाख से जायद है। यहाँ के बासियों का जरिया माश मवेशियों की अफजाइश पर है। दुश्वार गुजार रास्ते, यहाँ अक्सर मेहमान रहने वाली खुश्क साली और मौसम की सख्ती इन लोगों का पीछा करती दिखाई देती है। मगर यहाँ के लोग न सिर्फ जिंदा दिल हैं, बल्कि अपने घर और जमीन से इस कदर मोहब्बत रखते हैं कि इसे छोड़ने को तैयार नहीं होते और हंसी खुशी अपनी पूरी जिंदगी भूख प्यास से नबरद आजमा रहकर गुजार देते हैं। अक्सर पानी से महरूम रहने और चंद घड़े पानी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने वालों के खाली पेट और खुश्क गले सदियों से सुर संगीत को अपने अंग अंग में समाये दिखाई देते हैं। यहाँ कभी मारवी की आवाज गूंजती है तो कभी माई भागी ने इस खित्ता मर्दम खेज से उभर कर पूरे बर्रे सगीर को अपने असर में जकड़ लिया और रेत की रीत संगीत में ढलती चली गई। मट्टी और घास से बने मखसूस घरों में रहने वाले सादा लोगों ने मुश्किलात से लड़ते रहना ही सीखा है, लेकिन जिंदगी से गिला करने का लफ्ज इनकी लुगत में शामिल ही नहीं। थर के साथ ही पारकर का इलाका है जो जरखेज सरजमीन और कारूंझर के पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। कारूंझर के पहाड़ी सिलसिले 20 किलोमीटर तक तवील हैं और इसकी बाज़ चोटियां 300 मीटर तक बुलंद हैं। ये पहाड़ी सिलसिला जंगलों और चरागाहों से ढका हुआ है। थर और पारकर दोनों इलाके अलग अलग नामों से मशहूर थे, मगर बाद में इनको जोड़कर थर पारकर कहा जाने लगा। थर की तारीख सदियों पुरानी है, जिसकी मिसाल यहाँ के शहरों में सदियों पुराने मंदिर और मसाजिद हैं। सिंध की लोक दास्तानों में मारवी को खास अहमियत हासिल है, मगर ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि इस किस्से ने थर में ही जन्म लिया था। इस्लाम कोट से नंगर पाकर जाते हुए मारवी का गांव भालुआ है। इसमें मारवी का तारीखी कुआं है जहां से उमर कोट के हुक्मरान ने मारवी को अगवा किया था। थर की तमाम तर फितरी खूबसूरती में एक बड़ा हिस्सा यहाँ के परिंदे मोर का भी है। थर में मोर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। किसी और इलाके में अगर इतना खूबसूरत परिंदा होता तो नायाब हो चुका होता, मगर यहाँ के बासी मोर की खूब हिफाजत करते हैं। इन्हें कैद करते हैं और ना ही फरोख्त करते हैं, बल्कि इन्हें सुबह शाम दाना डाला जाता है। इस हकीकत से इनकार नहीं कि थर की जिंदगी में बहुत मुश्किलात और बेपनाह सख्तियां हैं, लेकिन यहाँ के जिंदा दिल लोग इसमें भी सकाफत के रंग भरते हैं। थर का सबसे बड़ा और काबिल जिक्र शहर मिट्टी है, जहाँ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बिजली, पानी, तालीमी इदारे और बाजार वगैरह। इस शहर में 50% से जायद हिंदू मजहब के मानने वाले आबाद हैं, लेकिन आपको कहीं भी इन लोगों के दरमियान मजहबी दीवार नजर नहीं आएगी। लोग मिलजुल कर रहते हैं। थर का पूरा इलाका रंगारंग सकाफती विरसे और रंगारंग समाजी रवायात से माला माल है, जिसका अक्स इस इलाके की दस्तकारी में भी नुमायां है। शोख रंगों और इलाके में पाए जाने वाले हैवानात और नबातात दस्तकारी में जगह जगह दिखाई देंगे। थर की खवातीन घरों पर बड़ी मेहनत से कशीदा कारी करके ये दस्तकारियाँ तख्लीक करती हैं। बाहर से आने वाले लोग सौगात के तौर पर यही दस्तकारियाँ साथ ले जाना पसंद करते हैं। इस काम से जुड़े लोग इस कारोबार को कारोबार से कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। ये तकरीबन हमारा 325 सालों से ख़ानदान पेशा है, ये हम करते आ रहे हैं। तो इसमें छपाई और चुनरी का, हम असल खतरी और अंग्रेज का काम करते हैं। ये सर ब्लैक प्रिंटिंग, चुनरी का और एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम। आज से तकरीबन 10 साल पहले हमारे कम्युनिटी के इधर 40 घर काम करते थे। छपाई का, चुनरी का, रंगाई का ये काम करते थे। इसके अंदर मजदूरी ना मिलने की वजह से सारे मजदूरी और कारोबार खोले किसी ने, कोई पढ़ाई में चला गया, कोई नौकरी में चला गया, या आहिस्ता आहिस्ता फना होने लगा। फिर अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, उसने नौकरी छोड़ा के इस काम मेरे को डाला। मेरे को बोला ये सकाफत जिंदा रहे और तुम ये काम को संभालो और अपना नाम भी जिंदा रहेगा, काम भी जिंदा रहेगा। थरकोल ने अभी काम कर रही है, इससे फ़ायदा है। इससे ये फ़ायदा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। हमारे जैसे
जो बंदे काम करते शकाफत ये भी लोग आते हैं परचेज करते हैं, तो इसकी आगे भी वैल्यू हो रही है। पहले लोगों को पता ही नहीं था ये कहीं थर में कोई चीज़ बन रही है। अभी जब लोग आ रहे हैं तो उनको ये लेके जाते हैं, हमारे परचेज करते हैं, तो आगे भी माल जाता है, तो उससे हमारा को भी फ़ायदा है, हमारे जो बंदे इधर काम करते हैं मजदूर उनको भी फ़ायदा है, और जो लेके जाते हैं तो हमारी शकाफत ज़िंदा रहती है, तो इसमें हमारी भी खुशी और काम बढ़ता है। थर पाकर अपने अंदर बहुत कुछ समोए हुए है। इसके बहुत से पहलुओं का जिक्र होने के बावजूद तशनगी बरकरार है। अगर ये कहा जाए कि थर को पूरी तरह दरियाफ्त ही नहीं किया जा सका तो गलत ना होगा। लोग जब भी थर का सफर करते हैं इसका नया रंग सामने आता है और लोग फितरत से करीब तरीन मनाजिर में खो कर रह जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।